औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नासिर अली है और मैं पाकिस्तान के शहर चौक आज़म डिस्ट्रिक्ट लिया से मेरा तल्लुक़ है और ये मेरा ज़ियारत मुक़द्दसा का पहला सफ़र है जी। और मुझे बहुत रूहानी खुशी हो रही है, मैं ज़ियारत पे आया हूँ और मेरी दिल की ख्वाहिश यही है कि मेरा ज़्यादातर जो टाइम है वो हरमैन पर गुज़रे और मैं अक्सर रात को उठकर हरमैन पर आ जाता हूँ और दिल गमगीन हो जाता है। जब मैं वापस जाने के लिए तैयारी करता हूँ तो मेरा दिल गमगीन हो जाता है, मगर ज़ाहिर है कि हमें वापस तो जाना ही है एक न एक दिन हरमैन को छोड़कर, मगर जो दिली तस्कीन यहाँ पर हो रही है वो उसका मैं आपके लिए कुछ बयान नहीं कर सकता। ज़ाहिर है जब इंसान पहली बार किसी मकाम पर जाता है तो उसे बहुत दिली खुशी होती है। जो पहली बार जो उसकी अकीदत होती है वो तो बहुत ही बेइंतहा होती है। मैं बहुत ही रूहानी खुशी महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर आकर जी। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल अयाम मुहर्रम बड़ी अक़ीदत एहतराम से मनाते हैं और सालाना बल्कि हर माह तकरीबन कोई अयाम अज़ा हों या अयाम क्या होते हैं इमाम अलैहिस्सलाम इमाम तहरीन के योम वलादत हों वो हम मनाते हैं। तो इसी अक़ीदत हमारी अक़ीदत है इमाम तहरीन के साथ, ये अक़ीदत ही हमें खींच कर करबला लाई है और ये अक़ीदत ही हमें ज़ियारत पे लेके आई है जी। ज़ाहिर करबला एक जन्नत का टुकड़ा है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हम यहाँ से रूहानी हमारा अक़ीदत है और रूहानी सफ़र है, हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें अपने तब्दीली लेके आनी चाहिए और अपने मौला के तरफ अपना रुजू ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जो वो पैगाम हमें देते हैं उनके कुर्बानी का जो मकसद है हमें उस मकसद पर अमल पैरा होना चाहिए। ज़ाहिर है जी, ज़ाहिर का बहुत बड़ा मकाम है और जो अहमद तहरीन अपनी शियों से जो रिक्वायरमेंट करते हैं, मिसाल के तौर पर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, लोगों से अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव, लेन देन के मामलात में झूठ ग़ीबत से परहेज़, ये मामलात हमें इन तमाम मामलात से परहेज़ करना चाहिए जिससे अहमद तहरीन ने हमें रोका है और ये एक अक़ीदत का मरकज़ है करबला। तो हम चाहते हैं कि हम जो भी अहमद तहरीन से हमें जो तालीमात हासिल होती है वो हम उस पर अमल पैरा हों। माशाल्लाह सारा मंज़र ही रूह परवर है जी। तो बहरहाल दिली तौर पर बहुत तस्कीन हासिल हुई है कि हम एक ऐसी जगह पे मैं आया हूँ और जन्नत का टुकड़ा है अर्ज़ करबला, तो वापस जाने को दिल भी नहीं चाह रहा। ज़ाहिर है दुनियावी सफ़र जो हैं वो सैर व तफरीह के लिए होते हैं, अपने दीद क़ुरबा से मिलने के लिए होते हैं, मगर ये सफ़र एक ऐसी हस्ती का सफ़र है जिससे हम अक़ीदत रखते हैं, वो हमारे रहबर व रहनुमा हैं, जन्नत के सरदार हैं। तो उनकी इश्क में हम यहाँ पे आए हैं, वो हमारी आखिरत में शफ़ाअत फरमाएंगे, तो हम अपनी मग़फ़िरत के लिए उनकी ज़ियारत के लिए यहाँ पर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुनाहगार इंसान हूँ, मैंने मौला के दर पे यही दुआ मांगी है, मैं गुनाहगार हूँ, मगर मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मुझे यहाँ पर हाज़िरी का एक शरफ़ हासिल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो ज़हन है, मेरा दिलो दिमाग जो है वह करबला की तरफ रहेगा इंशाअल्लाह। सफ़र हमारा यादगार है, ज़ियारत हमारी बहुत ही अच्छी हुई हैं, तो यही है, हम याद रखेंगे अपने सफ़र को। ज़ाहिर है ख्वाहिश तो यही है कि करबला में ज़ियारत हरमैन में जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजार सकें वो गुजारें। जब हर ज़ियारत से वापसी की तरफ जाते हैं तो दिल नहीं मानता कि हम वापस जाएँ। तड़प तो हर एक मोमिन के दिल में है कि हम करबला जाएँ, करबला पहुँचें, मगर कुछ लोगों के मुआशी हालात होते हैं वो नहीं आ सकते, कुछ लोगों की मजबूरियाँ होती हैं वो नहीं आ सकते। मेरी हर दोस्त से, हर मोमिन से, हर भाई से यही इल्तिजा है वो कोशिश करें कि अपनी दुनिया में अपनी ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाएँ और ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुस्तफ़ीद हों। देखें दोनों शख्सियात जो हैं हमारे लिए मोतबर हैं, मुक़द्दम हैं। जो जनाब हज़रत गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम की अक़ीदत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ है, उनकी वफ़ादारी है, वो मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। जो अहम वक़्त होता है वो सुबह का फ़जर का है, अज़ान जनाब अली अकबर, वो मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है और दिल बहुत ज़्यादा गिरिया करता है उस टाइम। हमारी तैयारी यही होनी चाहिए कि पहले नंबर पर हमें तो अपनी रोज़ी को हलाल करना चाहिए, अपने अखलाक को अच्छा करना चाहिए। अगर ये हमारी चीज़ें अंदर हैं तो हम इमाम ज़मां का इस्तक़बाल कर सकेंगे और हमारी ख्वाहिश है कि इमाम ज़मां हमें अपनी सिपा में शामिल करें। हर मोमिन को चाहिए कि अपनी औलाद की तरबियत जो है वो अच्छे तरीके से करे, उनको दीन इस्लाम से मुतारफ़ कराएँ और कोशिश करें कि वो वाक़या करबला को जो दर्स है वो अपनी औलाद के लिए वो इससे अपनी औलाद को इससे मुस्तफ़ीद फरमाएँ और करबला की जो भी मकसद है बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए हो, उससे जो मकसद है वो उन तक पहुँचाएँ हम लाज़मी।
मकसद भी इससे पीछे खुदा की वहदानियत, जो खुदा की जो हम अमाल जो फ़रैज़ इंसान पर लाज़म फरमाए हैं अल्लाह ताला की ज़ात ने, मकसद करबला का जो है वो यही है, अल्लाह की वहदानियत। जो हमारे ऊपर हुकूकुल्लाह हैं या हुकूकुल इबाद हैं, वो हमें करने चाहिए, पूरे करने चाहिए। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चैनल पर आया हूँ, और लोगों से मैं यही दरख्वास्त करूँगा वो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा करबला की सरज़मीन पर तशरीफ़ लाएँ और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुस्तफ़ीद हों। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान से हूँ, सूबा पंजाब से हूँ, डिस्ट्रिक्ट लिया, शहर मेरा चौक आज़म है। असगर अब्बास हैदरी मेरा नाम है। दूसरी दफ़ा करबला में आया हूँ और इंशाअल्लाह ख्वाहिश रखते हैं कि हर साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करें, और दिल में यही तरफ है, जब तक ज़िंदगी बाकी है तो यही ख्वाहिश हमारे दिल में होनी चाहिए और है। ये तो हमारा एक रूहानी रिश्ता है जो हमें जन्नत का रास्ता दिखाता है, कामयाबी का रास्ता दिखाता है। ये तो जो है ना जी, इंसान आखिर एक दिन इस दुनिया से जाना है। इन हस्तियों से जो अल्लाह ताला की तौहीद के लिए जिन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है, हम इनके नक्शे कदमों पे चलेंगे, इनसे मोहब्बत करेंगे, इनसे उन्स रखें तो कामयाबी की तरफ चलेंगे ना। अगर कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे तो वो तो हलाकत का होगा। नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए कि इमाम हुसैन की ज़ियारत से यहाँ से तो कुछ ना कुछ हासिल करके जाना चाहिए। अगर इंसान नमाज में कोताही करता है, इधर आके कोई इमाम हुसैन की वो ज़ियारत करे, वो देखे कि इमाम हुसैन में या मौला गाज़ी अब्बास ने जंग में भी नमाज़ पढ़ी, 10 अशूर के दिन भी उन्होंने नमाज वक्त पे अदा की। अगर इंसान में कोई कोताही है, कोई कमी है, तो इंसान को इधर आने का मकसद ही यही है कि वो दूर हो और इंसान इमाम हुसैन से मोहब्बत करे और कामयाबी की तरफ जाए। एक तो मैं एक चौका में एक इदारा इमाम रज़ा कॉम्प्लेक्स, उसमें खिदमत गुज़ार हूँ, खिदमत करता हूँ। मुझे इमाम हुसैन से बेहद इश्क है और मैं कोशिश करता हूँ कि शोबा तबलीग में मैं ज़्यादा से ज़्यादा उलमा ये जो है हमारी शहादतें या इनकी खुशियाँ, मैं कोशिश करता हूँ सारे दोस्तों को मिल के कि वो हम मनाएं, ताकि इंसान कोई ही इंसान इससे मुस्तफ़ीद हो और एक इंसान की बेहतरी की तरफ आ जाए तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी, हमारे वालिदैन की कामयाबी है। और हमारे पास तनवीर गासमेंट हैं चौक आज़म में, वो लोग जो है ना वो ज़ियारत पे आए थे और जब वो वापस गए तो इंशाल्लाह वो उलमा दोस्त बन गए और उन्होंने वो जो नमाज वो हर कोताही छोड़ के और अपने आप को ऐसा बनाया कि वो लोग कहते हैं कि ये ज़ियारत इमाम हुसैन करके आए हैं और इनको अल्लाह ताला ने, इमाम हुसैन ने करम किया है, अल्लाह ताला ने इन पर खसूसी करम किया है, ये हिदायत के रास्ते पे आ गए। करबला के सफ़र के लिए तो पहले तो ये पाकीज़गी इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक रूहानी सफ़र है। हम बाकी सफ़र पे जाते हैं, वहाँ हंसते भी हैं, खेलते भी हैं, दोस्तों से वो ऐसी बातें भी हो जाती हैं, लेकिन जब हमें सफ़र इमाम हुसैन करना चाहिए, कम अज़ कम ये सोच के करना चाहिए कि हम एक नसीहत की तरफ जा रहे हैं, एक अच्छाई की तरफ जा रहे हैं और हमें वापसी भी कुछ हासिल करके आना है। हमें वो तस्बीह अल्लाह ताला को याद करना चाहिए और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए ताकि इमाम हुसैन हमारी मदद करें, अल्लाह से शफ़ाअत करें और हम उन्हीं के नक्शे कदम पे चलें और कामयाबी हासिल करें। मैं उस ज़ात करीम का जितना शुक्र अदा करूं वो कम है कि उसने मुझे ज़ियारत इमाम हुसैन पे बुलाया और ज़ियारत इमाम हुसैन करने की तौफ़ीक दी, और यही हमारी कामयाबी है। मैं यही महसूस करता हूँ, यही हमारी कामयाबी है, यही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। अगर मैं ये महसूस करता हूँ अगर उसने तौफ़ीक दी है तो इंशाअल्लाह ताला यकीन भी इंसान का होना चाहिए इमाम हुसैन के रोज़े पे आके। अगर इंसान कहे यार शायद मेरे गुनाह माफ़ हुए या नहीं हुए, ये तो इंसान तो ना एक सफ़र ऐसा सफ़र है जैसे सैर सपाटा हो। हमें यकीन है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ कर देगा और इंशाअल्लाह ताला हमने इमाम हुसैन से अहद किया है कि हमारे में जो बुराइयां हैं इंशाअल्लाह हम उसको दरगुज़र करेंगे और आपके नक्शे कदमे पे चलने की कोशिश करेंगे। नहीं, करबला तो कभी नहीं भूल सकती इंसान को। जो इंसान इमाम हुसैन से मोहब्बत करता हो वो तो ये नहीं कि कभी याद आती है, वो तो कभी ही नहीं भूल सकती, क्योंकि हमारा तो मिशन, हमारा तो कामयाबी का रास्ता
जो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, दो रास्ते दिखाए थे, एक अच्छाई का बुराई का। हमारा तो अच्छाई का रास्ता ही ये है ना जी। अगर हम इसको भूल जाएंगे, किसी टाइम ये लम्हा याद करेंगे तो हम नाकाम हो जाएंगे, कामयाबी की तरफ हमारा कदम नहीं चल सके। मैं उनके लिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो इरादा करें और नेक नीति से अल्लाह के आगे इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह ताला खुद कोई ना कोई सबब बना देता है। अगर इंसान की कम आमदन है, वो कोशिश करे कि थोड़े थोड़े जमा करके वो ज़ियारत इमाम हुसैन की कोशिश ज़रूर करें, और इमाम हुसैन मदद करेगा, अल्लाह ताला मदद करेगा। इमाम हुसैन के सदक़े, मौला गाज़ी अब्बास के सदक़े वो ज़रूर दिल में ख्वाहिश हो, वो अल्लाह ताला उनकी दुआएं पूरी करेगा। और हमारी भी दुआएं, जो नहीं आ सके वो सारे इमाम हुसैन की ज़ियारत को आएँ। नहीं, दिल तो करता है कि इंसान करबला में ज़्यादातर है, लेकिन हमने काफ़ी उलमा से सुना है कि भाई इमाम हुसैन की ज़ियारत को आओ तो 3-4 दिन के ज़्यादा ना रहो, ताकि आपका दिल जो है ना जी वो हसरत से भरा रहे, आपके वो दिल में जज्बा वैसे बाकी रहे। देखें, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और जो करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो जिसने शाम तक सफ़र किया है, वो वाक़या जब आता है तो इंसान का दिल एक मला और आंसू आ जाते हैं। अली असगर अलैहिस्सलाम का इमाम हुसैन का ले जाना, उनके लिए पानी मांगना, वो एक मासूम बच्चे के लिए साथ वो यजीदी सिपाहियों ने जो सलूक किया, वो सबसे गमगीन वक्त है हमें लगता। इमाम अलैहिस्सलाम के लिए तैयारी इंसान को हर वक्त नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात इसका पाबंद होना चाहिए। और ऐसे हम जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने या हमारे उलमा कराम जो चीज़ों से रोकते हैं, हमें रुकना चाहिए और इमाम हुसैन की सीरत पे अमल करना चाहिए, ताकि वो हमें अपना समझें और हमारे पास आएँ। ये तो सबको पता है कि एक तौहीद का फ़ैसला था। यजीद तो था, वो नहीं चाहता था कि वो हक़ सामने आए। हक़ और बातिल की जंग थी, इसमें तो कोई दूसरी रह ही नहीं है। इमाम हुसैन जो चाहते थे वो तौहीद के प्रचार चाहते थे, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, माँ बहन की पर्दा, इंसानियत का रिश्ता, ये सारा चाहते थे। वो ये नहीं चाहता था। वो एक यास आदमी था, वो एक ज़ालिम किस्म का आदमी था। यही फ़र्क है, हमने तो महसूस किया है। देखें, ये औलाद की तरबियत के लिए वालिदैन को पहले तो ख़ुद कदम अपनाना चाहिए। कि आप वालिदैन नमाज नहीं पढ़ेंगे तो औलाद नहीं पढ़ेगी। वालिदैन को चाहिए कि नमाज पर जाए, अपने बच्चों को साथ ले जाए, रोज़ा रखे, उनको नसीहत करे। इमाम हुसैन के वाक़यात घर में जब शाम को आए तो अपने बच्चों को सुनाए कि आपके इमाम ने कैसे ज़िंदगी गुजारी, उसने खुदा की रज़ा के लिए क्या किया, क्या नहीं किया। तो ऐसे इंसान अपने बच्चों की तरबियत कर सकता है, कुरान मजीद की तालीम दे। मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ और इनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको कामयाबियों की तरफ ले जाए। ये ज़ायरीन की खिदमत करते हैं और इमाम हुसैन के पैगाम को आगे आम करते हैं, और हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को, हर ईमान वाले को कामयाबी करे और इमाम हुसैन के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता।